एक कमजोर हुकूमत और एक कमजोर सेटअप की सरबराही नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिनॉरिटीज के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है, खा वो मकबूजा कश्मीर में हो, खा वो पंजाब में हो, सिख हो या मुस्लिम हो। एक बड़े एक्टिविस्ट वो जेल में हैं, पाबंदे सलासिल हैं और उनके बेटे ने इलेक्शन कैंपेन चलाई है और तमाम सियासी जमातों को हरा कर उन्होंने मकबूजा कश्मीर से ये सीट जीती। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल और मैं रुखशान मीर। दुनिया के सबसे तवील इंतखाबात जो कि 1.5 महीने और 7 मरहलों पर मुश्तमिल थे, आज उनके नताइज सामने आ रहे हैं। ये इंतखाबात पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत में हुए और तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखने वाले नरेंद्र मोदी के दावे बुरी तरह चकनाचूर हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी का ये दावा था कि वो बआसानी 400 नशिस्तें हासिल करेंगे, लेकिन उनको अपोजिशन इत्तेहाद ने इतना टफ टाइम दिया कि अब वो बामुश्किल 200 के करीब नशिस्तें हासिल कर रहे हैं। आज के इस वीलॉग में हम बात करने वाले हैं कि इन 6 हफ्तों में भारतीय सियासत में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिले और वो नरेंद्र मोदी जो डिजिटल इंडिया की बात करते थे, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात करते थे, उनको उनके अपने शहरियों ने, उनके अपने मुल्क वालों ने क्यों इस तरह से हरा दिया या उनको शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। मकबूजा कश्मीर में तो बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अलबत्ता जो बड़े मजबूत गढ़ थे इस भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु और दीगर ऐसे इलाके शामिल हैं जहां पर बीजेपी का बड़ा भारी वोट बैंक था, वहां से भी नरेंद्र मोदी को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। तो बुनियादी तौर पर क्या हुआ, हम जरा इस पर बात करते हैं। नाजरीन, भारत में हुकूमत चलती है, भारत में जब हुकूमत बनती है तो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार होती है और पाकिस्तान में जिस तरह से हम हुकूमतों को बनता और फिर कुछ महीने या कुछ साल बाद टूटता हुआ देखते हैं, भारतीय तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और शायद यही वजह है कि आज उनकी मईशत, उनकी जमहूरियत, उनकी पार्लिमान पाकिस्तान के मुकाबले में हमें ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। भारत का जो वज़ीर आज़म मुंतखब होता है वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार होता है और पार्लिमान तमाम तर फैसले वहाँ पर करती है और पार्लिमान अपनी मुद्दत पूरी भी करती है। अब भारत में इंतखाबात हुए, ये इंतखाबात 6 हफ्तों पर मुश्तमिल थे, 6 हफ्तों तक वोटिंग हुई, 7 मरहले थे और बीजेपी ने इसके लिए बड़ी भारी कैंपेन की। लेकिन जो अलायंस भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के मुकाबले में बना, जिसकी सरबराही कांग्रेस कर रही थी, उसने बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया नरेंद्र मोदी को और जो 400 नशिस्तें जीतकर हुकूमत बनाने का ख्वाब था नरेंद्र मोदी का, उसको बुरी तरह से चकनाचूर किया। इसकी बुनियादी वजह वहां पर मिनॉरिटीज यानी अक़लियतों के साथ बीजेपी का नारवा सलूक है और जिस तरह से एक एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम कैंपेन बीजेपी की जानिब से मुसलसल चलाई गई। कश्मीर में ऑपरेशन जिस तरह से मोदी ने किया और जिस तरह से पंजाब में सिखों के खिलाफ ऑपरेशन और क्रैकडाउन किया गया, बुनियादी वजह बीजेपी की हार के मिनॉरिटीज के खिलाफ ये पॉलिसी है। और आप देखें कि ना कश्मीर में वोट पड़ा बीजेपी को, जो इंजीनियर रशीद हैं कश्मीर में एक बड़े एक्टिविस्ट, वो जेल में हैं, पाबंदे सलासिल हैं और उनके बेटे ने इलेक्शन कैंपेन चलाई है और तमाम सियासी जमातों को हरा कर उन्होंने मकबूजा कश्मीर से ये सीट जीती है। इसी तरह से पंजाब में जो सिख कम्युनिटी है, बीजेपी का मुकम्मल तौर पर बायकॉट रहा, बीजेपी को वहाँ पर वोट कास्ट नहीं किया गया और कई इलाके जहाँ पर हिंदू वोटर्स हैं वहाँ पर भी नरेंद्र मोदी को एक बड़े कटर स्टांस लेने की वजह से उस तरह से वोट नहीं पड़ा। अब इस सारी हार का नतीजा ये निकला है कि नरेंद्र मोदी बनाएंगे तो हुकूमत अभी तक तो नजर आ रहा है जो वहाँ पर अब तक के नताइज हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी एक कमजोर नरेंद्र मोदी के तौर पर अब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे क्योंकि अलायंस के बुनियाद पर उनकी हुकूमत बनेगी। हम इसको तशबीह दे सकते हैं जो पाकिस्तान में हुआ कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के अलायंस से फिर एक मिली जुली हुकूमत बनी, बिल्कुल इसी तरह से दूसरी सियासी जमातों के साथ मिलकर और कमज़ोर पार्लिमान और कमज़ोर हुकूमत, कमज़ोर पार्लिमान तो शायद मजबूत हो भारत में, लेकिन एक कमज़ोर हुकूमत और एक कमज़ोर सेटअप की सरबराही नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब ये सूरत हाल बनी और बनती हुई दिखाई दे रही है तो मिनॉरिटीज़ के लिए एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और मिनॉरिटीज़ के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है, खा वो मकबूजा कश्मीर में हो, खा वो पंजाब में हो, सिख हों या मुस्लिम हों, अपने हुकूक के लिए
اپنے جو رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس ہے بنیادی، یا جو علیحدگی اس وقت انڈیا سے چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑا سنہری موقع ہے کہ وہ اپنے اس موقف کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اور کھل کر اس پر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ صرف بی جے پی کا موقف اور بی جے پی کی پالیسی اس قدر اینٹی منورٹیز تھی، باقی جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ الائنس انڈیا میں بنتا ہے ان کی پالیسی اتنی سخت دکھائی نہیں دے رہی۔ اس ساری صورتحال پر جو آپ کی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ رخسار میر کو دے کیپٹل ڈیجیٹل سے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔